गुड मॉर्निंग बच्चों। बृहन मुंबई महानगर पालिका द्वारा चलाए जाने वाले ऑनलाइन अध्यापन वर्ग में आप सभी का स्वागत है। गोवंडी स्टेशन हिंदी शाला की तरफ से मैं दीपक नारखेड़े आज मैं आप लोगों के लिए गणित विषय लेकर आया हूं। ओके, तो चलिए बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है विशिष्ट जोड़ हासिल के। हमारे टॉपिक का नाम है विशिष्ट जोड़ हासिल के। ठीक है, तो बच्चों इसी प्रकार से हम लोग जो है आप लोगों को विषय को देखकर, घटक को देखकर आप लोगों को समझ में आया होगा कि जोड़ हम लोगों को करना है। क्या करना है बच्चों? हम लोगों को जोड़ सीखना है हम लोगों को। लेकिन इसके आगे हम लोगों ने विशिष्ट जोड़ क्यों लगाया है? जोड़ तो जोड़ ही होता है। जोड़ मतलब इसके पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे कि जोड़ मतलब मिलाना। जोड़ मतलब मिलाना, दो अलग अलग संख्याओं को एक साथ मिलाकर गिनना, इसको बोलते हैं जोड़। पढ़ चुके हैं ना हम लोग? यस। लेकिन आज सर ने उसके आगे विशिष्ट जोड़ लगाया हुआ है। विशिष्ट मतलब स्पेशल। तो इसमें क्या स्पेशल है? जैसे कि हम लोग कल पढ़ चुके हैं कि हासिल क्या होता है? हासिल मतलब हमारे पास पूरा होने के बाद जो स्थान होते हैं, उस स्थानों में अंक पूरे हो जाने के बाद जो बचता है उसको बोलेंगे हासिल। ठीक है, इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आप लोगों को दूंगा। मेरी जो भूख है वो भूख 3 चपाती की है। समझो मैं 3 चपाती खा सकता हूं। ठीक है, मैं 4 चपाती नहीं खा सकता। मैं 4 चपाती नहीं खा सकता। मैंने 2 चपाती खाया तो मेरा पेट खाली रहेगा, है ना, मतलब भूखा रहेगा, है ना। तो इसी प्रकार से अगर मुझे टिफिन में 4 चपाती आ गई, कितनी चपाती आ गई? 4 चपाती आ गई। मैं कितनी चपाती खाऊंगा बच्चों? 3 चपाती। कितनी चपाती? 3 चपाती। मैंने 1 चपाती खा ली, दूसरी भी चपाती खा ली, तीसरी भी चपाती खा ली। अभी मेरे टिफिन में और कोई चपाती है? क्यों? 3 चपाती खाने के बाद मेरे टिफिन में 1 चपाती बची हुई है। मेरे टिफिन में 1 चपाती बची हुई है, मतलब ये क्या है? एक्स्ट्रा की है। ये मेरी है क्या? नहीं। तो मैं इसको क्या करता हूं? मेरे पेट में जाएगी क्या? नहीं, क्योंकि मुझे भूख ही नहीं है। तो मैं इसको क्या करता हूं? किसी दूसरे को दे देता हूं, जरूरतमंद को दे देता हूं, या जिसकी है उसको लौटा देता हूं। ऐसा ही कुछ गणित हमारे इस विशिष्ट जोड़ में है। बच्चों इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। समझो कि हम लोग 2 संख्या लेते हैं। एक संख्या ली हम लोगों ने 4 धन 5। 4 धन 5 आप लोगों को दिखाई दे रही है? वेरी गुड। जो जोड़ना है हम लोगों को, धन का चिन्ह है, इसका मतलब हम लोगों को क्या करना है बच्चों? इसको जोड़ना है। कैसे जोड़ोगे? आपको क्या करना है? 4 को मन में रखना है, उसके आगे जो संख्या है, पहला अंक है, वो मन में रखते हैं, हम लोग रखते हैं ना। उसी तरह से पहले अंक को मन में रखकर दूसरे अंक उसके आगे पढ़ना है। तो 4 को हम लोगों ने मन में रखा, उसके आगे कितना गिनना है हमको? 5। 4 के बाद क्या आएगा? 5, 6, 7, 8, 9। क्या आएगा? 9। तो 4 हमारे पास थे, उसके साथ 5 हम लोगों ने जोड़ दिए। तो कुल मिलाकर हमारे पास कितने हुए बच्चों? कितने हुए? 9। कितने हुए? 9। सही है? यस, ये सही है। हम लोगों ने इस तरह के कई सारे जोड़ जो है वो करके देखे हैं। जैसे कि देखो
7 धन 7 धन 2, 7 धन 2। 7 हमको मन में रखना है, इसी तरह से करते हैं ना हम लोग जोड़। 7 हम लोग मन में रखते हैं और 7 के आगे 2 गिनेंगे। 7 के बाद 8 और 9, कितना हुआ? 9। सही है। और एक उदाहरण लेते हैं हम लोग। 3 धन 4। देखे? अभी आप लोग बताएंगे किसको मन में रखेंगे हम लोग? यस, 3 को हम लोग मन में रखेंगे कि हमारे पास 3 ऑलरेडी है। उसके बाद हम लोग 4 जोड़ रहे हैं। कितने जोड़ रहे हैं? 4 जोड़ रहे हैं। तो 3 के आगे हमको 4 गिनना है। 4, 5, 6, 7। कितना हुआ? 7। सही है। वेरी गुड। तो बच्चों इसी प्रकार से 3 के आगे 4 जोड़कर हम लोगों ने 7 हम लोगों ने इसका उत्तर निकाला। ठीक है। 7 में 2 मिलाया तो हो गया हमारे पास, योगफल हुआ 9। उसी प्रकार से 4 में 5 मिलाया, योगफल हो गया 9। इसको ऐसे सारे जोड़ हम लोग कर सकते हैं, ऐसे सारे जोड़ हम लोग कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखो कि जब हम लोग इसका घर बनाते हैं, इसको नाम देते इकाई, यहां पर लिखते हैं 7 धन, अभी हम लोग 7 धन कुछ और करेंगे, 7 धन 2, 7 धन 3, ऐसे करते हैं। 7 धन हम लोग 4 लेते हैं। कितना लेते हैं? 4 लिया। ठीक है। ये इकाई का घर है। इकाई के बाजू में भी कोई घर होता है, अभी तक मैं उसको कोई नाम नहीं देता, उसको ऐसे ही रखता हूं। ठीक है। 7 धन, अभी इनमें और इसमें क्या अंतर है आप लोगों को ध्यान से देखना है बच्चों। 7 धन 4 दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे? जैसे सर ने बताया 7 को मन में पकड़ेंगे, 7 हमारे पास है। उसके आगे हम लोगों को कितने गिनना है, उसमें कितने जोड़ना है? 4 जोड़ना है। तो 7 के बाद क्या आता है? 8, 9, 10, 11। क्या हमने सही गिना? 8, 9, 10, 11। कितना हुआ? 11। अभी हम लोग बताओ मुझे बच्चों, 11 कैसे लिखते हैं? क्या मैंने 11 सही लिखा? सही लिखा 11? हाँ सही है। लेकिन क्या मैं यहां पर 11 लिख दूं इस तरह से? 7 धन 4 बराबर 11। क्या ये सही होगा? नहीं होगा। ये दोनों झगड़ा करना चालू कर देंगे। क्यों? क्योंकि सर ने हमको बताया है कि 10 इकाइयों को जोड़ने के बाद क्या होता है। हम लोगों ने देखो पेंसिल से जोड़ के देखा था। 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई, 7 इकाई, 8 इकाई, 9 इकाई। और जब 10 इकाई बन जाती है तो उसका एक बंच बन जाता है। क्या बनता है? बंच बन जाता है। हम लोग लिखते लिखते देखते हैं तो 9 तक आने के बाद वो अकेला अकेला अंक रहता है। लेकिन जैसे 10 बन जाता है तो उसमें कितने अंक होते बच्चों? 2 अंक होते हैं। और इन घरों का, इन स्थानों का एक नियम है कि एक स्थान में, एक स्थान की संख्या में एक ही अंक बैठेगा। एक बॉक्स में, एक घर में एक ही अंक बैठेगा। देखो ये 7 है करके अकेला इस घर में है, उसके नीचे 4 है अकेला है। लेकिन जब उसी संख्या के 2 अंक हो जाते हैं
तो उसमें अपने आप तैयार हो जाता है कि लास्ट वाला अंक जो है वो इकाई होता है और उसके वाला पहले वाला जो अंक होता है वो दहाई बन जाता है। कैसे? ये 11 है, सर ने बताया था 10 दहाई की नहीं 10 इकाई की 1 दहाई होती है। इसका मतलब है ये जो 11 है इसमें 1 दहाई है और 1 इकाई है। समझे? इसमें क्या है, 1 दहाई मतलब एक बंच बन गया 10 का, तो उसको 1 दहाई कहेंगे और जो अकेला है वो 1 इकाई बचेगा। तो ये जो दहाई का ये जो 1 है, इस दहाई के 1 को इकाई के घर से, ये इकाई का घर है ना, इकाई के घर से हटाकर दहाई के घर में दिया जाता है। किसके घर में भेजा जाता है कि भाई तू यहाँ पर 10 है तो तू दहाई बन गया, तो तू दहाई 1 दहाई बन के कहा जा, दहाई के घर में जा। तो वो दहाई के घर में, ये दहाई का घर है और वो दहाई के घर में हासिल में दिया जाता है। जो एक्स्ट्रा इसके पास बच गया, जैसे मेरे पास एक्स्ट्रा चपाती बची थी, इसके पास ये दहाई एक्स्ट्रा हो गई, फिर ये दहाई को क्या करता है, वो दहाई के घर में ढकेल देता है। ये दहाई के घर में भेज दिया, फिर यही दहाई को जोड़कर हम लोग इसको नीचे लिखेंगे। देखो मैंने यहाँ पर बताया था 1 दहाई 1 इकाई, वैसे यहाँ पर आया 1 दहाई 1 इकाई। सही है, 1 दहाई 1 इकाई। लेकिन ये होता कब है, जब आपका ये जो नीचे वाला उत्तर आता है ना, इसको योगफल कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? योगफल। जब ये योगफल 10 से ज्यादा जाएगा, किसे? 9 से ज्यादा जाएगा, जब ये 2 अंकों का बन जाएगा तो लास्ट वाला अंक इकाई में रहेगा और उसके पहले वाला अंक दहाई में हासिल में दिया जाएगा। किसमें दिया जाएगा? दहाई में हासिल में दिया जाएगा। जैसे कि मैंने 7 और 4 को जोड़ा, 11 टोटल आया। 11 होने के बाद 1 को इकाई में रखा, जो लास्ट वाला है ये वाला 1 इकाई में, और दूसरा वाला 1 जो है वो दहाई में हासिल में चला गया। दहाई में हासिल में जाने के बाद उसको दहाई में लिखा गया। इसी प्रकार से 1 दहाई 1 इकाई हो गई। समझे बच्चों? तो इसी प्रकार से चलो हम लोग और एक उदाहरण इसका समझते हैं। मैं इसको मिटाऊं? वेरी गुड, मैं इसको मिटा दे रहा हूं और इसके बाद यहाँ पर मैं फिर से एक बॉक्स बनाऊंगा और इस सभी का उत्तर आप लोग मुझे बताएंगे। चलो मैं अभी सुंदर घर बनाता हूं, इकाई का और दहाई का। ये बन गया हमारा दहाई का घर और ये बनाया मैंने इकाई का घर। ठीक है, यहाँ पर मैंने नाम डाले इकाई। आपको ऐसे ही करना है बच्चों, दहाई डाला। अभी हम लोगों ने पहले हासिल का घर नहीं छोड़ते थे, लेकिन अभी हम लोगों को हासिल के जोड़ करना है। इसके लिए क्या करोगे आप लोग? हासिल के लिए एक घर छोड़ोगे, उसके बाद नीचे योगफल लिखने के लिए एक घर बनाओगे। ठीक है, चलो इसमें अभी हमारे पास एक उदाहरण है, 7 धन 6। मैंने मतलब ऐसे ही इधर लिखा है। क्यों लिखा है? आड़े में लिखा है, देखो आड़े में। 7 धन 6 बराबर कितना? यहाँ पर कितना हमको निकालना है। ठीक है, तो यही संख्या जो है हम लोगों को इधर डालना है। आप में से कोई मुझे बताएगा इसमें 2 अंक है, तो ये 7 जो है मैं कहां पर लिखूं? यहां लिखूं, यहां लिखूं, यहां लिखूं या यहां लिखूं? यस, कोई तो मुझे बता रहा है कि मुझे इस 7 को इकाई में लिखना चाहिए। लेकिन क्यों इकाई में लिखना चाहिए? यस यस यस, आप बता रहे हो, वेरी गुड बेटा। अभी देखो 7 को इकाई में इसलिए लिखना चाहिए क्योंकि 7 क्या है? अकेला है।
कौन है? अकेला है। इसके लिए 7 जो है वो इकाई में आएगा, तो मैं इस 7 को यहां पर लिखूंगा। 7 इकाई, धन का चिन्ह इधर दूंगा। धन कितनी इकाई है? 6 भी इकाई है। 6 भी क्या है? इकाई है, क्योंकि वो क्या है? अकेला अंक है। इसके लिए 6 यहाँ पर 7 के नीचे में, ये देखो इकाई इकाई इकाई, सही आया। 7 धन 6, जो हम लोगों ने ऐसा लिखा इसको आड़ा विन्यास कहते हैं, ऐसे लिखा इसको खड़ा विन्यास कहते हैं। ठीक है, खड़े में जोड़ना, आड़े में जोड़ना। चलो हम लोगों ने लिख तो सही लिया, अभी इसको जोड़ना है। जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? वही बात, 7 मन में है, 6 आगे गिनना है। 7 मन में है, 6 आगे गिनना है। 7 के आगे 8, 9, 10, 11, 12, 13। मैं 2 मिनट के लिए 13 यहां नीचे लिखता हूं, ठीक है? लिखा 13? वेरी गुड, दिखाई दे रहा है? बहुत अच्छे। अभी 13 मैंने नीचे लिखा, तो क्या 13 का 13 मैं यहां पर लिखूंगा? नहीं, क्योंकि इकाई के घर में कितने अंक आते हैं? अकेला अंक आता है। कितने अंक आते हैं? अकेला अंक आता है। तो ये जो 13 है, 13 में क्या क्या होगा? 13 में जो आखिरी वाला, सर ने बताया आखिरी वाला अंक होता है वो इकाई। क्या है? इकाई। और जो उसके पहले वाला अंक होता है वो दहाई। क्या है? दहाई। इस 13 का जो अर्थ है, इस 13 का मतलब है 1 दहाई 3 इकाई। क्या मतलब है 13 का? 1 दहाई 3 इकाई, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 का एक बंच बन गया, 10 इकाइयां आई, उसका एक बंच बन गया, तो उसी बंच को कहते हैं हम लोग 1 दहाई। और बचे हुए कितने हैं उसके आगे? 11 12 13, 3 इकाई बची है। तो ये इकाई को हम लोग इकाई के घर में लिखेंगे। और ये जो दहाई है, इस दहाई को हम लोग कहा दे देंगे? दहाई के हासिल में दिया। अभी यही दहाई को जोड़ने के लिए, इधर दहाई में कोई है क्या? कुछ भी नहीं। इसके लिए दहाई को जोड़कर ये दहाई जैसे के तैसे नीचे आएगी। क्या मैंने किया सही है? 1 दहाई 3 इकाई। 1 दहाई 3 इकाई मतलब 13। सही है बच्चों? वेरी गुड। तो इसी प्रकार से आप लोगों को इकाइयों को जोड़ने के बाद अगर योगफल 2 अंकों का आता है या फिर उसमें कोई दहाई तैयार होती है, तो उस दहाई को आप लोग क्या करेंगे? जोड़कर उसको अगले घर में भेज देंगे। कौन से घर में? हासिल करके। अगला जो भी घर होगा इकाई में होगा, तो इकाई का होगा जोड़कर, तो दहाई में भेजेंगे। दहाई का अभी आप लोग अगली क्लास में जाओगे तो दहाई को जोड़ने के बाद भी हासिल बचेगा, मतलब यहाँ पर 2 अंक आएंगे दहाई में, तो 2 अंक दहाई में नहीं आएंगे, एक ही अंक रखना है। फिर जो अगला जो अंक होगा वो आगे सैकड़ा में हासिल में दे देंगे आप लोग। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको ये समझ में आएगा। तो बच्चों, हासिल कैसे देना है ये आपको समझ में आया? वेरी गुड। तो फिर से मैं एक बार बता देता हूं। इकाई अकेला अंक है तो इकाई है, उसके साथ 2 अंक बनेंगे तो इकाई और दहाई है। इकाई पहचानेंगे कैसे? लिखी हुई संख्या में आखिरी वाला अंक, लास्ट वाला अंक इकाई होता है। ठीक है, उसको अंग्रेजी में हम लोग यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट। और यूनिट के पहले वाला अंक या इकाई के पहले वाला अंक, उसको दहाई कहते हैं। उसको हम लोग इंग्लिश में टेंस कहते हैं। ओके, तो जब इकाई के घर में इकाई को रखेंगे, बची हुई दहाई को दहाई के घर में हासिल में भेजेंगे। कर पाएंगे बच्चों? वेरी गुड। तो दहाई को हासिल में भेजने के बाद उसी दहाई को जोड़ने के लिए कुछ है तो ठीक है, जोड़ दो।
नहीं जोड़ने के लिए तो वैसे के वैसे उसको नीचे उतार दो। आ गया आपका उत्तर। वेरी गुड। अगर आपको 20 4 24 20 4 24 अगर आपको लिखना है तो आप कैसे लिखोगे बच्चों? वेरी गुड। 20 4 24 मैंने पहले ही 20 4 24 बोल दिया। 24 अगर बोलता तो आप लोगों को ये अलग अलग करना पड़ता। 20 4 24 20 मतलब 2 दहाई। 10 10 की 2 गट्ठे बन जाएंगे तब तो 2 दहाई होगी ना। 2 दहाई और 4 इकाई। 24 का मतलब है 2 दहाई 4 इकाई, है ना। तो इस प्रकार से आप लोग उसको दहाई में हासिल देकर दहाई और इकाई को अलग अलग लिख सकते हो। जैसे हम लोगों ने संख्या का स्थान पढ़ा है तो वैसे ही आप लोग उस स्थान के अनुसार ही संख्या के अंकों को आप लोग लिखेंगे। ठीक है बच्चों। तो वेरी गुड। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, ये जो जोड़ है, जोड़ तो मुझे पता है आप सभी लोगों को जोड़ आता है। जोड़ करने के लिए सर ने आसान तरीका बताया कि पहली संख्या अपने मन में रखना है, उसके आगे अगली संख्या को जोड़ते जाना है। ये तो आसान है। इसके लिए आप लोग तो जोड़ बिंदास्त बहुत अच्छे से कर सकते हो। लेकिन ये हासिल वाला जो है, ये जब भी 2 अंकों का संख्या आपका योगफल आएगा तो उस समय थोड़ा इस प्रकार से करके देखना है कि उसमें दहाई कौन है, इकाई कौन है। दोनों को अलग अलग करने के बाद इकाई के घर में इकाई को लिखना है और दहाई के घर में दहाई को हासिल में भेज देना है। क्या करना है? दहाई को हासिल में भेज देना है। ओके। तो बच्चों इसी प्रकार से आप लोगों को इकाई और दहाई, उसके साथ साथ हासिल को भी याद रखना है। मुझे लगता है आप सभी लोग बहुत अच्छे से हासिल को कर पाएंगे। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है बच्चों? थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है। थोड़ी सी क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। मैं फिर से आप लोगों के लिए एक उदाहरण ले रहा हूं। यहाँ पर मैं ये सारी संख्याएं मिटा दे रहा हूं। ओके। ओके। तो चलिए बच्चों, मैं आप लोगों के लिए और एक उदाहरण हम लोग एक उदाहरण लेते हैं। 18 धन 4। मैंने आड़े विन्यास में लिखा है यहां पर 18 धन 4। दिखाई दे रहा है? वेरी गुड। अभी पहली संख्या हम लोग इस स्थान के घर में, हमारे जोड़ के घर में लिखेंगे। चलो लिखो। इस 18 में क्या क्या है, कौन बताएगा मुझे? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 18 में कितने अंक है? 2 अंक है। 2 अंक है मतलब क्या क्या होगा? इकाई भी होगी, दहाई भी होगी ना बच्चों? वेरी गुड। तो इसमें आखिरी वाला जो अंक है 18 में, आखिरी वाला अंक इकाई है, मतलब 8 इकाई 1 दहाई। इसको हम लोग यहां पर लिखेंगे 1 दहाई 8 इकाई। क्या मैंने सही लिखा? यस, 1 दहाई 8 इकाई। सही लिखा मैंने? बराबर लिखा। धन, देखो धन का चिन्ह है। वेरी गुड। उसके बाद 4 अकेला है। अकेला है मतलब क्या होगा? इकाई होगी। तो 18 धन 4। दिखाई दे रहा है बच्चों? 4 18 धन 4 लिखा सही तरीके से? वेरी गुड। ये लिखा। इसको भी हम लोग मिटा देते हैं। अभी इसको हम लोग जोड़ेंगे। पहले इकाई को जोड़ेंगे। मैंने आप लोगों को बताया जोड़ करते समय, घटाना करते समय पहले स्थान में बराबर लिखना आना चाहिए। दूसरा,
जोड़ की या घटाने की शुरुआत बराबर से इकाई से ही करना है। किससे करना है? इकाई से करना है। तो हम लोग अभी जोड़ कर रहे, संख्याएं बराबर लिख ली, अभी इकाई से शुरुआत करना है। इकाई को पहले जोड़ेंगे। इकाई में कौन कौन है? 8 और 4। 8 हमारे मन में रखेंगे और 4 को उसमें जोड़ेंगे। 8 के आगे 4 गिनना है। गिनो, 8 के आगे 9, 10, 11, 12। कितना हुआ? 12। जैसे कि सर ने बताया 12 में क्या क्या है? 12 में कितने अंक है? 2 अंक है। तो इन 2 अंकों में से इकाई कौन है? कैसे पहचानेंगे? इकाई के घर में तो इकाई रखेंगे, दहाई को नहीं रखेंगे। तो इकाई के घर में इकाई रखने के लिए हम लोगों को पहले पहचान में भी तो आना चाहिए कि इसमें इकाई कौन है, दहाई कौन है। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? एक इकाई है क्या? नहीं। सर ने बताया था आखिरी वाला अंक। इसमें इन दोनों में आखिरी वाला अंक कौन है? 2 है ना? या फिर हम लोग ऐसे कह सकते हैं, इसमें 12 कब हुआ? पहले 10 का एक बंच हुआ, मतलब एक दहाई हुई, और बचे हुए 2 कौन है? इकाई है। तो ये 2 इकाई में हम लोग लिख देंगे। लिख दिए? एक मिनट बच्चों, आपको दिखाई देगा। ये 2 को मैंने यहां पर लिख दिया। ठीक है, बचा है ये 2 तो गया, बचा है 1। एक दहाई है। फिर दहाई को हम लोग इकाई में लिख सकते हैं क्या? नहीं। क्या करना पड़ेगा? दहाई को दहाई में कहा रखेंगे? हासिल के घर में रखेंगे। रखा? कई लोग क्या करेंगे, हासिल में 1 दिया, इधर नीचे 1 लिख देंगे, लेकिन वो उनका गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर हासिल के साथ और एक दहाई है जोड़ने के लिए, है ना? एक हासिल की दहाई और एक इसकी खुद की 18 की दहाई। तो इन दोनों दहाइयों को जोड़ने के बाद एक दहाई और एक दहाई, कितनी दहाई होगी? 1 और 1 2 दहाई। तो ये 2 दहाई दोनों को मिलाकर हम लोग नीचे लिखेंगे। हो गया? तो हमारा उत्तर आया 18 धन 4 बराबर 22। कितना आया? 22। तो बच्चों इसी प्रकार से आप लोगों को भी ये जो हासिल है, हासिल के जोड़ है, इसको थोड़ा ध्यान से करना है। थोड़ी चीजें जो सर ने बताई है, इकाई को पहचानना, दहाई को हासिल में देना, हासिल के घर के साथ उसके उस दहाई में जितने अंक है उनको सबको जोड़ना, ये सारी चीजें जो है धीरे धीरे आप लोगों को याद रखनी है। और बाद में जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करते जाओगे तो वैसे वैसे आप लोगों को वो याद आएगा। तो हमारे बुक में जितने उदाहरण दिए हैं हासिल के जोड़ के, वो सारे आपको आज करना है, और उसको पूरे अपने कॉपी में करने के बाद उसका फोटो निकालकर अपने सर टीचर को भेजना है। ठीक है बच्चों? तो इसी प्रकार से आप लोगों ने बहुत अच्छे से क्लास अटेंड किया और सही उत्तर दिए और समझा। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट हुआ तो आप लोग BMC EDU हिंदी स्टैंडर्ड 2 इस YouTube चैनल पर जाकर अपने इसी क्लास का वापस वीडियो देखेंगे, उसको समझेंगे और अपना काम पूरा कर लेंगे। और आपको अगर वीडियो पसंद आया तो आप लोग क्या करोगे? लाइक करोगे और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करोगे। ओके बेटा, थैंक यू।